Right. So I'm continuing my session now. मित्रों नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। आपको काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा। तो 1918 में मैंने अपने कुछ रूटीन चेकअप के दौरान मुझे कुछ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हुई थी। उसमें एक तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, जिसमें 2 गोलियाँ मैं खा रहा था, ऑलवेंस 40 और एम्बिटा XR 50। और इसके अलावा मेरे मतलब गॉल ब्लैडर में एक स्टोन आया और राइट एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक लीजन था, मास जिसको बोलते हैं, मतलब गांठ थी एक तरह की। और मेरे प्लेटलेट काउंट्स जो नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होने चाहिए, वो 1,12,000 तक आ गए थे। और नेक्स्ट डे टेस्ट कराने पर वो 85,000 तक आ गए थे। उसके बाद वो और भी कम हो गए थे। तो इसके अलावा मतलब ये मेरे वाइट ब्लड सेल भी बढ़े हुए थे कुछ। और वाइट ब्लड सेल में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल होते हैं, इसको बोलते हैं मोनोसाइट्स, वो काफ़ी बढ़ गए थे। तो ये सब प्रॉब्लम से आने के बाद जब मुझे डिटेक्ट हुआ तो मैंने दिल्ली के कई हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया। यहाँ पे दिल्ली के एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में अपने आप को चेकअप कराया, दिखाया, यहाँ के डॉक्टरों को कंसल्ट किया। सफदरजंग हॉस्पिटल में मैंने कंसल्ट किया, सर गंगाराम हॉस्पिटल में मैंने कंसल्ट किया, और दिल्ली के एम्स में भी मैंने अपने आप को कंसल्ट किया। लेकिन मुझे विभिन्न डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बाद भी मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। मुझे ऐसा कोई उत्तर नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने इस केस को, बल्कि एम्स के डॉक्टरों ने तो मुझे कहा कि हम आपकी जो प्रॉब्लम है ये इसको फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। और फियोक्रोमोसाइटोमा एक इस तरह की परेशानी आपको क्रिएट कर सकती है कि आपका ब्लड प्रेशर किसी भी समय इतना बढ़ जाएगा कि आपको वो फैटल भी हो सकता है। इसलिए आपको अपने राइट एड्रिनल ग्लैंड को निकलवा देना चाहिए। ये बात 2018-19 के बीच की है। लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि जो भगवान ने अंग हमें दिए हैं, वो भगवान ने हमें को बीमार होने के लिए नहीं बनाया। भगवान ने हमारा शरीर जो शरीर दिया है वो स्वस्थ रहने के लिए बनाया है। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो उसका कोई कारण है, वो हमें कारण दूर करने पड़ेंगे। तो मैं डॉक्टरों को कहा कि हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो 5-6-8-9 तरह के हार्मोन्स क्रिएट बनाते हैं, सेक्रीट करते हैं। जैसे मेटानेफ्रिन, नॉरमेटानेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, इस तरह के 8 तरह के हार्मोन बनाते हैं। तो अगर हम एड्रेनल ग्लैंड निकाल देंगे तो बॉडी में हार्मोन बनना बंद हो जाएंगे। तो फिर हम सर्वाइव कैसे करेंगे? कहते जी सप्लीमेंट दे देंगे आपको। अब सप्लीमेंट तो सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। हालांकि वो एम्स ने मुझे ऑपरेशन की डेट दे दी थी, मैंने अपना ऑपरेशन नहीं कराया। उसके बाद मैंने जो चार्ज था अपने हाथ में लिया और मैंने अपने इसके बारे में रिसर्च किया। अब मेरी जो भी प्रॉब्लम थी उन सब के ऊपर मैंने रिसर्च किया। और इसके राइट एड्रिनल ग्लैंड के मेरे जो प्रॉब्लम थी उसके लिए एम्स ने मेरा एक स्पेशल टेस्ट किया था, इसको बोलते हैं MIBG। उसमें बॉडी के अंदर रेडिएशन को इंजेक्ट करते हैं। तो जब वो, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और हर प्रकार के रेडिएशन, एक्सरे और ये जो CT स्कैन और PET जो स्कैन होते हैं, इनसे पहले आपको कोई ना कोई वो FDG, कोई ग्लूकोज पिलाने के लिए बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो उसको अगर आपको बहुत आवश्यक हो तभी ये सारे टेस्ट कराने चाहिए, नहीं तो आपको ये सारे टेस्ट नहीं कराने चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम जब डिटेक्ट हुई तो मैंने अब इसके बारे में रिसर्च किया। मैंने होम्योपैथी देखी, मैंने एलोपैथी में तो मैं ऑलरेडी कंसल्ट कर ही चुका था। उसके अलावा मैंने योगा, सिद्धा वाला, मैंने भी बहुत सारे इसके लिए वो मैंने अपने अपने ऊपर वो ट्राई किया कि मैं तो कहाँ पे मुझे इसका मुझे मेरी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। लेकिन मुझे कहीं भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। तो मैंने नेट के ऊपर मैंने दुनिया भर के हॉस्पिटल, उनकी वेबसाइट, अच्छे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनके वीडियोस, और आपके मतलब बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी। और मैंने जो भी मैं कुछ कर सकता उसको मैंने किया। और अल्टीमेटली मुझे इंटरनेट के ऊपर एक दिन मैंने न्यू डाइट सिस्टम का एक वीडियो देखा, जिसको देखकर मुझे लगा कि मुझे लगता है कि ये कुछ जो इफेक्टिव वे ऑफ क्योरिंग माई सेल्फ है। तो मैंने उसको अपनाने का कोशिश की और उसको अपनाया, और मुझे उसका जो बहुत ही अच्छे परिणाम मिले। न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट करने के विद इन 7 डेज मेरी BP की दोनों गोलियां, जो डॉक्टर के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद कि मुझे डॉक्टर साहब मुझे ऐसी कोई तरीका बताओ जिससे मेरी गोलियां खत्म हो जाएं। तो जो बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर थे वो मुझे ये कहते थे कि आपको ये गोलियां तो सारी जिंदगी खानी पड़ेंगी, इससे बचने का कोई भी इलाज नहीं है। वो गोली मुझे न्यू डाइट सिस्टम को स्टार्ट करने के 1 हफ्ते के अंदर मेरी दोनों गोलियां बंद हो गई। विद इन 7 डेज बोथ ऑफ माई मेडिसिन, ऑलवेंस 40 एंड एम्बिटा XR 50,
जो कि मैं अपनी ब्लड प्रेशर के लिए खा रहा था, वो 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल बंद हो गई। जब मुझे ये परिणाम मिले तो मुझे इससे बहुत अच्छा लगा, और तो मैंने इस पे उसको आगे भी रिसर्च करना शुरू कर दिया इसके ऊपर। उसके बारे में अब जब हम न्यू डाइट सिस्टम के ऊपर आते हैं तो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं जो टॉपिक जो जहाँ पर इन्होंने सिमी जी ने छोड़ा है, मैं वहां से लेता हूँ। आई विल गिव ए पासिंग रेफरेंस ऑफ वट एवर सिमी जी हैज टच्ड। सिमी जी ने अभी लास्ट में कहा था कि डॉक्टर 1931 में डॉक्टर ओटो वारबर्ग ने का एक रेफरेंस दिया था। तो ओटो वारबर्ग का ने जो उसको उनको नोबेल प्राइज मिला था 1931 के अंदर, वो उनको मिला था वारबर्ग इफेक्ट के वजह से। वारबर्ग इफेक्ट है क्या कहता है? वारबर्ग इफेक्ट ये कहता है कि जो शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं वो उनको सबको फंक्शन करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जैसे मैं नॉर्मल सेल्स को ऊर्जा की जरूरत होती है, वो ग्लूकोज पे फंक्शन करते हैं, और जो कैंसर के सेल होते हैं वो ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं और उसको यूज करते हैं, और उसके ऊपर वो सर्वाइव करते हैं। मतलब जो नॉर्मल ग्लूकोज के बजाय वो ग्लूकोज को फर्मेंट करने के बाद उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, जिससे हमारे वो कैंसर के सेल सर्वाइव मतलब बढ़ते रहते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने एक चीज और भी नोट की होगी यहीं पर, कि जब हम ये सीटी एफडी सीटी स्कैन और पीईटी करवाते हैं, उससे पहले जो ग्लूकोज देते हैं उससे वो कैंसर को कैसे डिटेक्ट करता है। आप देखेंगे कि अब हमारे शरीर के अंदर जहां भी वो मेलिग्नेंसी होती है, वहां पर ये एफडीजी ग्लूकोज होता है, उसके अंदर कुछ वो कुछ रेडिएशन पता नहीं कुछ क्या डालते हैं, वो जाके वहां कंसंट्रेट होता है। इसका मतलब ये हो कि कैंसर सेल जो होते हैं हमारे, वो शुगर के ऊपर पलते हैं, दे स्ट्राइव ऑन शुगर। सो वी शुड all of us should definitely curtail or stop taking sugar in any form, particularly in any kind of processed sugar. तो जो ये वारबर्ग ने बताया कि जो हमारे कैंसर सेल हैं वो हमारे किस पे करते हैं, ये शुगर को फर्मेंट करने के बाद उसके ऊपर पड़ते हैं। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, और ये आगे जाके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला हुआ भी है। तो अब हम चलते हैं कि सिमी जी ने बताया कि बेस्ड ऑन द बुक नेवर फियर कैंसर अगेन, सिमी जी ने कहा कि जो डिजीज है वो एक डिजीज है, डिजीज का नाम है सेलुलर मेल फंक्शन या मेल फंक्शनिंग ऑफ ओवर सेल्स। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारा जो जीवन होता है एक सेल से स्टार्ट होता है, और जब एडल्ट लाइफ में हम आ जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल्स आ जाते हैं। ये 37.2 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में एक सेल से बन गए। ये कैसे बन गए? ये बन जाते हैं हमारे, हम जो भोजन करते हैं उससे, हमारा भोजन से जो फूड है वो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है। जो हम भोजन करते हैं उससे हमारा शरीर बनता है। तो उससे जो हमारे एक सेल से जो 37.2 ट्रिलियन सेल बॉडी में ऑन एन एवरेज बन जाते हैं, वो इसी तरह हमारे भोजन से वो सेल लेकर वो हमारा शरीर बन जाता है। तो ये जो सेल्स हैं इनकी एक लाइफ होती है, जैसे सिमी जी ने बताया कि इसमें जैसे हमारे स्पेशलाइज सेल होते हैं, कुछ 200 प्रकार के सेल होते हैं। हेमोग्लोबिन सेल हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, और आपके प्लेटलेट्स हो गए। तो इसके इनकी एक हर एक सेल की लाइफ होती है। जैसे हमारा नॉर्मल जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी लगभग 12 से 15 दिन की लाइफ होती है, और हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो उनकी लगभग 45 डेज से करीब लाइफ होती है। और जो हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं वो आजीवन हमारे साथ में रहती हैं, और हमारे को हमारे हमारे मतलब दिमाग के अंदर वो परमानेंट रहते हैं। उनको उनके लेफ्ट मतलब उनकी जो डेथ नहीं होती है। तो जो सेल जो हमारे मरते हैं, इनको एक प्रोसेस है, इसको नाम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ या एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। मेडिकल टर्म्स में इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं, जिससे कि सेल सेल सुसाइड भी बोलते हैं, एपोप्टोसिस भी बोलते हैं, और प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी बोलते हैं, जिससे वो मर जाते हैं। और जो सेल मरते हैं उनकी जगह हमारी बॉडी के अंदर नए सेल क्रिएट होते हैं। एक सेकंड के अंदर लगभग 2 मिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं, और एक दिन में लगभग 1 मिलियन सेल्स क्रिएट हो 1 ट्रिलियन सेल्स क्रिएट होते हैं। जो उसमें से कुछ सेल मर जाते हैं, कुछ रीजनरेट हो जाते हैं। तो जो सेल मर जाते हैं वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन का काम करते हैं, टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, जिनको कि हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो अभी उन्होंने अभी बताया कि एक बीमारी एक है कि हमारे जो जो सेल्स हैं वो मेल फंक्शन कर रहे हैं। अगर बीमारी एक है तो उसका इलाज भी एक होगा।
अगर हमारी एक ही बीमारी है, अगर हमें लगता है कि सेल वेल फंक्शन कर रहे हैं, तो अगर सेल ठीक फंक्शन कर लेते हैं तो हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। तो उसके दो कॉजेज भी बताए हैं। दो कॉजेज क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी काइंड, डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, सेल्स में सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, या हमारे या किसी और चीज की भी कमी हो सकती है जो हमारे सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारी आ सकती है। और टॉक्सिटी जो है कि हमारे शरीर में कई जगह से आती है, भोजन से आती है, सांस के द्वारा आती है, रेडिएशन से आती है, ये जो हम वेव्स के अंदर, अब ये आप कहते हैं क्या नाम, ये टीवी का स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, मोबाइल फोन है, वाईफाई है, कंप्यूटर का सीपीयू है, इन सब से जो वेव्स निकलते हैं वो भी हमारे लिए टॉक्सिक होती है। तो अगर हम टॉक्सिक को बाहर निकाल दें और डेफिशिएंसी को पूरा कर लें तो हमारे को कैंसर की आने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, और उसको ठीक करने का भी यही कारण है। और यहाँ पर उन्होंने समझिए 6 पाथवे भी बताए हैं, न्यूट्रिशन, टॉक्सिन, मेंटल, फिजिकल एंड जेनेटिक एंड मेडिकल पाथवे, उनका रीजन भी दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो सिमी जी ने एक बात और बताई है हमारे को कि कैंसर के कई कारण हैं, लेकिन सब कैंसर का एक प्राइम काज होता है, और प्राइम काज वो होता है जो हर तरह के कैंसर के अंदर होता है। और प्राइम काज ऑफ कैंसर है, द प्राइम काज ऑफ कैंसर बेसिकली इज कि कैंसर इज एन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी डिजीज। जब हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो सेल हमने बताया कि 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एडल्ट के शरीर के अंदर, उनमें से कुछ सेल्स जो है मेल फंक्शन करना शुरू कर देती है। तो वो क्यों करते हैं, उसके अंदर कारण है कि उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और कैंसर जो है डिजीज है, दैट इज कैंसर इज एन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी डिजीज। दो रीजन बताए थे ना मेल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिटी। तो ये डेफिशिएंसी की डिजीज है, जब हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो सेल वो सेल कैंसरस हो जाते हैं, और वो सेल कैंसरस हो जाते हैं, और वो अपने आप को सेल्फ जनरेट करने लग जाते हैं, और अपने आप को बढ़ाने लग जाते हैं और मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा वो कैंसर होता है। अब हम आते हैं कि सिमी जी ने बताया कि ये सब कारण है, सिमी जी ने सजेस्ट किया कि इसके इलाज भी हैं। तो इसका जो मुझे इलाज पता लगा वो था न्यू डाइट सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो न्यू डाइट सिस्टम की जरूरत हमारे क्यों पड़ती है, हमारे को न्यू डाइट सिस्टम की जरूरत मुझे क्यों पड़ी? क्योंकि कन्वेंशनल मेडिसिन जो है, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, दे हैव फेल्ड अस। दे हैव फेल्ड अस इन द सेंस कि हमने अब तक उन पे आंखें मूंद कर विश्वास किया है, डॉक्टरों के ऊपर हमने आज तक आंखें मूंद कर विश्वास किया है। डॉक्टर हमें जो कहते हैं कि ये दवाई खा लो, हम लेते हैं और खा लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये कर लो, हम ले लेते हैं। लेकिन क्या दवाइयों से कोई भी हमारी क्रोनिक डिजीज कभी ठीक हुई है? सिमी जी ने कहा कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत जरूरी है, आवश्यकता भी है हमारे को। हमारे को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ गया, हमें डॉक्टर के पास जाना है, इमरजेंसी में जाना है, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन जब किसी को क्रोनिक डिजीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, अल्जाइमर हो गया, किसी को सोरिसिस हो गया, किसी को वट एवर प्रॉब्लम, सोराइसिस हो गया, मतलब कोई भी उनको प्रॉब्लम है, तो उन केसेस के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर, कोई भी जो डॉक्टर के पास जाए, कोई भी उनके पास कोई भी क्योर नहीं है। वो उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे को टेम्परेरी सिम्टम बेस्ड भी ट्रीटमेंट देते हैं। वो मतलब हमारे सिम्टम कम कर देंगे, गोली देंगे, उसका असर कम हो जाएगा, सिम्टम जो अपीयर कर रहे हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन हमारी बीमारी कभी भी नहीं जाएगी। और जब हमारी बीमारी नहीं जाती है, हम सारी सारी जिंदगी हम दवाई खाते रहते हैं, और उसके बाद डॉक्टर से हम पूछते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, डॉक्टर को फीस देते रहते हैं, लेकिन हमारे को अपना इलाज नहीं मिलता। तो इलाज क्या है? इलाज के लिए जब मैंने अपनी रिसर्च की और मैंने जब वीडियो देखा, तो मुझे इलाज के लिए मुझे मिला न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा। नई भोजन प्रथा क्या है, ये हम अब आगे देखते हैं। नई भोजन प्रथा की जो शुरुआत की थी वो आदरणीय गुरुजी श्री बीवी चौहान सर ने की थी। मैं गुरुजी श्री बीवी चौहान सर के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ, और उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। गुरुजी श्री बीवी चौहान सर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और ये गुजरात के अमरेली से हैं, और ये गुजरात के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते थे। उनको बहुत बीमारियां थी, बहुत दूध पीते थे, बहुत बीमारियां थी,
ट्राई, उन्होंने एलोपैथिक ट्राई किया, होम्योपैथिक ट्राई किया, योगा, प्राणायाम, मतलब जो भी वो सोच सकते सब कुछ ट्राई किया, लेकिन उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। उन्होंने सोचा, उन्होंने खुद को खत्म करने के लिए सोच लिया था, सुसाइड करने के बारे में सोच लिया था। लेकिन अभी इसी दुविधा में ही थे कि उन्होंने अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश की, और जब अपने आप को एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर कोई भी स्पेसीज, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर कभी बीमार नहीं पड़ता, वो स्वस्थ रहते हैं। क्यों स्वस्थ रहते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन करते हैं, जो उनको कुदरत ने भोजन दिया है वो भोजन करते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। और जो पक्षी है वो दाना खाता है, स्वस्थ रहता है, फुदकता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह फुदकते रहते हैं पक्षी, कितने खुश रहते हैं। जानवर है, गाय भैंसे हैं, सिर्फ घास खाती है, घास खाने से शरीर कितना बड़ा हो जाता है। हाथी देखो क्या खाता है, इतना बड़ा शरीर हो जाता है। शेर सिर्फ मांस खाता है, अपना भोजन करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इंसान जो है उसको यही नहीं पता कि मेरा भोजन क्या है। इंसान जो भी मिलता है वो खा लेता है, पक्षियों का भोजन है, ग्रेन है, वो भी खा लेता है, जानवरों का दूध है वो भी पी लेता है। उसके अलावा जो जानवर, गाय का दूध है वो गाय के बछड़े के लिए होता है, वो दूध भी हम पी लेते हैं, और हम समझते हैं हमारे में ताकत आ गई, हमने अमृत पी लिया। लेकिन क्या हम अमृत पीने के बाद भी हम स्वस्थ रहते हैं? सभी लोग अमृत पीते हैं, कितने लोग स्वस्थ रहते हैं? गाय का दूध पीने वाले, भैंस का दूध पीने वाले, कितने लोग स्वस्थ है? अब मुझे गाय भैंस का दूध पीने वाले, अगर 10 आदमी घर के अंदर अगर दूध पीते हैं तो उनमें से आपको 8 आदमी बीमार पड़े मिलेंगे। तो ये जो है, मतलब जो हमारा भोजन है बेसिकली, ये ही सबसे बड़ी बीमारी का कारण है, और उसको हमारे को चेंज करने की आवश्यकता है। यही हमारे को कहते हैं न्यू डाइट सिस्टम। तो 1993 के अंदर गुरुजी श्री बीबी चौहान सर को ये उनका अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। जब उनको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला तो उन्होंने पहले अपने ऊपर उसको आजमाया। जब उन्होंने अपने आप पर आजमाया तो धीरे धीरे उनकी सारी बीमारियां चली। जब उनकी अपनी बीमारियां गई तो उन्होंने क्या किया, अपने परिवार के ऊपर लोगों को ट्राई किया, उनके परिवार की बीमारियां भी चली गई। फिर उन्होंने अपने दोस्तों के ऊपर ट्राई किया, उनके दोस्तों की बीमारियां भी चली गई। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा तरीका है, तो ये क्यों नहीं दुनिया को बताया जाए कि इससे लोग ठीक हो सकते हैं। ये बिना दर्द की, बिना दवा की दुनिया है, क्यों ना इसके बारे में दुनिया को शेयर किया जाए, ताकि सब लोग ठीक हो सके बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी चीज के। तो उन्होंने चौहान सर ने अपना मैसेज वर्ड विदाउट मेडिसिन का लक्ष्य रखा, और उसको उन्होंने दुनिया को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। आज दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग इस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मैंने भी फॉलो किया है, मुझे भी लगभग 2.25 साल से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे इससे बहुत अच्छा फायदा हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 7 दिनों के अंदर मेरी बीपी की 2 गोलियां थी जो बंद हो गई। तो इससे बड़ा फायदा क्या होगा मुझे? बाकी जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, मेरे प्लेटलेट्स के इशू थे, मेरे व्हाइट ब्लड सेल के इशू थे, मेरे गॉल ब्लैडर का स्टोन था, मेरे राइट एड्रेनल ग्लैंड का स्टोन था, मुझे सबके अंदर फायदा हुआ सिर्फ न्यू डाइट सिस्टम को अडॉप्ट करने से। तो हम ये देखते हैं कि हम बेसिकली हम अपने सिस्टम को हम करते क्या है दिन के अंदर, बीमार क्यों पड़ते हैं? भगवान ने हमारा शरीर बनाया है ताकि हम स्वस्थ रहें। भगवान ने हमारा शरीर बीमार होने के लिए नहीं बनाया, लेकिन हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हम पड़ने का हमारा मुख्य कारण है हमारी भोजन की आदतें। अगर हम उनको ठीक कर लें तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, ये तय है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें देखना है हम अपने आप को अब्यूज कैसे करते हैं। अगर हम देखें कि जो भोजन है जो हम खाते हैं, और फ्रूट वेजिटेबल, उसके अंदर कितने समय में हमारे शरीर के अंदर जाके पचता है। देखिए, फ्रूट है हमारे पेट के अंदर 1 घंटा रहता है, 1 घंटा छोटी आंत के अंदर रहता है, और 1 घंटा वो बड़ी आंत के अंदर रहता है, और कुल समय उसको 3 घंटे लगते हैं हमारे को शरीर के अंदर पचने के। वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स जो है वो लगभग 2 घंटे में हमारे स्टोमक में रहती है, 2 घंटे हमारे छोटी आंत में रहती है, 2 घंटे हमारी बड़ी आंत में रहती है, और 6 घंटे हमारे शरीर के अंदर पूरा लगता है पचने के लिए। जबकि हम कुकड फूड जो खाते हैं उसको 6 घंटे लगते हैं हमारे स्टोमक के अंदर, 6 घंटे लगते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और 6 घंटे लगते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो उसको पचने में 18 घंटे लगते हैं। और 18 घंटे में हम अगर 18 बार नहीं तो कम से कम 4-5 बार तो खा ही लेते हैं। तो जब हम 4-5 बार भोजन कर लेते हैं, तो पहला भोजन हमने हमारा पका नहीं, हमने दूसरी बार कर लिया। मॉर्निंग का उठते ही बैड टी ले ली, बैड टी के बाद हमने ब्रेकफास्ट ले लिया, परोठे खा लिए,
उसके बाद लंच के अंदर हमने फिर पका हुआ भोजन, दाल और रोटी और सब्जियां और दही के साथ खा लिए। उसके बाद हमने फिर थोड़े 4 बजे फिर चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, ब्रेड ले ली, कुछ कुछ समोसे मंगा लिए, कुछ खा लिए। और उसके बाद फिर रात को डिनर कर खा लिया, बीच में कुछ और मिल गया तो खा लिया। हम कैसे खाते हैं? सुबह उठ गए, नहा धो लिए तो खा लो, किसी के घर चले गए तो खा लो, कोई हमारे घर में आ गया तो खा लो, घर में बना दिया तो खा लो, कुछ बच गया तो खा लो, कोई ले आया तो खा लो। मतलब हम इस तरह से खाते हैं। मतलब ये जो है, हमने अपने पेट को गोडाउन बनाया हुआ है, स्टोर बनाया हुआ है, जो मिला डाल लो उसके अंदर, तो हम उसको डाल लेते हैं। डॉक्टर, जो मॉडर्न साइंस है, जो डॉक्टर है हमारे, वो क्या कहते हैं? वही ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस एंड डिनर लाइक ए बैगर। तो हम वही करते आए हैं आज तक। सब लोग खाने में किंग हो जाते हैं, लेकिन क्या लोग ठीक हुए उससे? जो हम कर रहे हैं, क्या हम उससे उससे ठीक हुए? जब हम ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग करते हैं, लंच लाइक ए प्रिंस करते हैं, और डिनर लाइक ए बैगर करते हैं, तो उसके बाद हमें, अगर 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 साइंस ये कह रही है, साइंस बेस्ड डिसीजन है, तो हमें स्वस्थ रहना चाहिए। लेकिन हम स्वस्थ तो नहीं रहते हैं, हम स्वस्थ तो नहीं रहते हैं। तो अब हम आते हैं कि ये बीमारियां जो आती हैं, वो क्यों आती हैं, और हमें अपने अंदर से आंतों की क्लींसिंग क्यों करनी चाहिए, हमें एनीमा क्यों लेना चाहिए। डॉक्टर सेबी है, वो ये कहते हैं कि बिफोर एनी डिजीज इज रिवर्स्ड, द कोलन मस्ट बी क्लीन। कोई भी बीमारी अगर आपने ठीक करनी है, तो उससे पहले अपनी आंतों को, अपने कोलन को आपको साफ करना होगा। अगर आप साफ नहीं करेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टरों की दवाई खाएंगे तो आपकी बीमारी को दबा देंगे वो। दबा की दवाई, जब आपकी बीमारी दब जाएगी तो एक दिन वो बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आएगी। वो कैंसर भी हो सकता है, वो अल्जाइमर भी हो सकता है, वो सोराइसिस भी हो सकता है, वो गठिया भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, और बाकी ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकता है। तो दवाइयों को दबाइए मत उनको, सॉरी, उनको बीमारियों को दबाइए मत, उनको निकलने दीजिए। जो बीमारी आ रही है हमारे शरीर के अंदर, वो कुदरत का नियम है हमारे को ठीक करने का। कुदरत उस बीमारी को, जो टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालना चाहता है, लेकिन हम उसको दवा लेने के बाद उसको दबा देते हैं, और बीमारी फिर कुछ समय के बाद दबते दबते वो दवाई जो बीमारी है हमारी, वो कैंसर बन जाती है। और जिसके बाद फिर हम सोचते रहते हैं कि अब हमारे को क्या हो गया, हमको आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है अपनी आंखों के सामने। क्यों? क्योंकि कैंसर का कोई भी इलाज। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो न्यू डाइट सिस्टम जो है, बेसिकली हम कहते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम है क्या? न्यू तो बेसिकली एक लाइफ स्टाइल है। हम न्यू डाइट सिस्टम को एक आइडिया है जिसका टाइम अब आ चुका है, और जो जिस उस आइडिया जिसका टाइम आ गया है, कोई रोक नहीं सकता। नो मैन कैन स्टॉप द आइडिया whose टाइम हैज कम, एंड न्यू डाइट सिस्टम इज दैट आइडिया whose टाइम हैज कम नाउ। तो न्यू डाइट सिस्टम अगर हम फॉलो करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे, और बाकी लोग, आप परिवार में करेंगे तो परिवार के लोग भी स्वस्थ होंगे। ये मेरा आप सब लोगों को मैसेज है। तो न्यू डाइट सिस्टम में हम क्या करते हैं? बेसिकली वी डू नॉट ट्रीट पीपल। अगर आप ये सोचते हैं कि हम लोगों को ठीक करते हैं, तो हम लोगों को ठीक नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी भी तरह की कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर होगी तो वो चली जाएगी, लेकिन इसको आपको सिंसियरली फॉलो अप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो अप करेंगे बिना किसी गलती के, तो आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो अल्जाइमर है, चाहे वो सोराइसिस है, चाहे वो गठिया है, चाहे वो जोड़ों का दर्द है, चाहे वो आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे कोलेस्ट्रोल है, कोई भी प्रॉब्लम है वो आपकी चली जाएगी। लेकिन आप सिंसियरली इस लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ आप सबको, हम किसी भी चीज का इलाज नहीं करते हैं। इट इज नॉट ए पैथी, इट इज ए लाइफ स्टाइल। उस लाइफस्टाइल को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी हर तरह की बीमारी जो आपके शरीर के अंदर है वो चली जाएगी। तो अब हम आते हैं कि ये न्यू डाइट सिस्टम एक्चुअल में है क्या। न्यू डाइट सिस्टम इज बेस्ड ऑन तप, सेवा एंड सुमरिन, जो कि हमारे उसके अंदर, मतलब हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर जगह जगह इसका विवरण दिया हुआ है। तप का मतलब होता है एक ऐसी साधना करना कि जिससे हमारे शरीर की शुद्धि हो जाए, प्योरीफाई हो जाए, डिटॉक्सीफाई हो जाए और क्लींसिंग हो जाए। तो वो साधना हमको करनी है, और उस साधना का नाम न्यू डाइट सिस्टम है। तब करने के बाद दूसरी चीज आती है सेवा करना। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, पहला सुख निरोगी काया बोलते हैं ना, हम सब लोग बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा सुख शरीर निरोगी होगा
ये सुख हमने प्राप्त कर लिया तो हम बाकी सुखों की तरफ देख सकते हैं, और बाकी चीज हमें जो अचीव करनी है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, हमें बाकी लोगों की सेवा करनी है। सेवा कैसे करेंगे? सेवा किसी करनी है? ह्यूमैनिटी की और बाकी अदर स्पेसीज की। हमारी एक ड्यूडाइट सिस्टम की एक प्रार्थना है, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, क्या हम भी कुछ उसे बांटना सीखते हैं, लोगों को देना सीखते हैं? ये मेरे पास अभी प्रार्थना पूरी नहीं है, इस वक्त मैं नहीं सुना सकता आपको पूरी, लेकिन हम इसको किसी समय और समय हम इसको लेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है ये, प्रार्थना है ये, जो आचार्य चौहान सर ने लिखी है। तो ये हम कभी दूसरे समय में लेंगे। तो दूसरी चीज हो गई सेवा, तीसरी चीज हो गई सुमरिन। सुमरिन क्या कहता है कि आपका आपने आपने साधना भी कर ली, आपने लोगों की सेवा भी शुरू कर दी, अब भगवान का भी नाम ले लो थोड़ा सा, भगवान का नाम लोगे, अब तब सेवा सुमरिन को करोगे, फॉलो करोगे अपनी लाइफ के अंदर, तो आपके तन मन और आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, और आपके लिए मुक्ति का मार्ग, जो भगवान ने जो जगह जगह मुक्ति लिखी है, तो वो मुक्ति का मार्ग आपको प्राप्त होगा। अब ये आते हैं कि जो न्यू डाइट सिस्टम है उसको कैसे करना है। तो न्यू डाइट सिस्टम में सबसे पहले हमारे को क्या करना है कि हमें न्यू डाइट सिस्टम मेनली उपवास के ऊपर बेस्ड है। तो उपवास के बारे में अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मॉर्निंग के अंदर जब हम उठते हैं, मॉर्निंग के अंदर सवेरे उठने के बाद सबसे पहले हमें नेचुरल कॉल के बाद हमें मॉर्निंग में एनिमा लेना है। एनिमा को हम संजीवनी क्रिया बोलते हैं अपने न्यू डाइट सिस्टम के अंदर, चौहान सर ने इसको संजीवनी क्रिया बोलते हैं। क्योंकि अगर एनीमा एक ऐसी चीज है कि जो आदमी मरने के कगार पे है, उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अगर आप उसको एनीमा दोगे तो उससे उसके पेट के में जो टॉक्सिन फंसे हैं वो निकल जाएंगे, और वो मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाएगा। तो ये एनीमा है, जिसको हम संजीवनी क्रिया कहते हैं। तो सुबह उठने के लिए बाद आपको एनीमा लेना है। एनीमा सुबह 2 या 3 बार सुबह मॉर्निंग में लेना है, और 2 या 3 बार शाम को लेना है। शुरू में हमें आपने 3 बार लेना है, और धीरे धीरे इसको हम कम करते चले जाएंगे। 1 महीने या 15 दिन के बाद हम रिव्यू करते हैं कि वो क्या पोजीशन है, अभी मल निकल रहा है शरीर के अंदर से, तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो उसको कम करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन इसको इसको अगर बहुत लोग हैं जो उसको सारी उम्र लेते हैं, कई लोग सालों से ले रहे हैं, किसी को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और बहुत अच्छा फायदा है। लेकिन जो एनीमा लेना है वो सादे पानी का लेना है, उसके अंदर कुछ भी आपको मिलाना नहीं है, कोई कॉफी या कोई भी और चीज नहीं डालनी है, सिर्फ सादे पानी का एनीमा लेना है। एनीमा का बहुत सारे वीडियो हैं हमारे न्यू डाइट सिस्टम के, आपको यूट्यूब पे देखेंगे एनीमा के वीडियो मिल जाएंगे न्यू डाइट सिस्टम के। और न्यू डाइट सिस्टम के आपको हमारे ग्रुप के अंदर सुरेश जी हैं, सुरेश मलिक जी रोहतक के हैं, उनको 2 तरह का कैंसर था, लिम्फोमा कैंसर और ब्रेन कैंसर विद हाई डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। उन्होंने पहली बार 11 दिन का उपवास किया न्यू डाइट सिस्टम में रहकर, और उसके बाद 5 और 3 दिन के 2 दिन के कई बहुत उपवास किए, और 7 महीने के अंदर वो कंप्लीटली अपनी सभी बीमारियों से मुक्त हो गए। वो हमारी इस मीटिंग के अंदर भी शामिल हैं। सुरेश मलिक जी रोहतक के हैं, और हमारे ग्रुप में ही है। हमारे ग्रुप का वो उन्होंने, ये सुरेश जी का ग्रुप जो है उन्होंने ही बनाया हुआ है। हमारे 3-4 ग्रुप हैं, उसमें आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। विल कम टू दैट लेटर ऑन। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं कि उनका 2 तरह का कैंसर खत्म हो गया। और भी हमारे ग्रुप में ऐसे सीमा लालवानी जी हैं, वो भी इस मीटिंग में इस वक्त प्रेजेंट हैं। उनका भी लंग कैंसर था, वो ठीक हुआ है। और भी बहुत लोगों के, सिमी जी का भी आपने जैसे भी एग्जाम्पल दिया, उनका जो स्पाइन कैंसर था वो ठीक हुआ है। और भी बहुत लोग हैं जिनके कैंसर ठीक हुए हैं। न्यू डाइट सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो सिर्फ कैंसर ही नहीं, उसके अलावा भी कोई भी बीमारी होगी तो उसको ठीक होने की पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं, अगर ढंग से उसको फॉलो। तो मॉर्निंग में सुबह और शाम आपको 2 बार, मॉर्निंग में 2 या 3 बार, शाम को एनिमा लेना है। एनिमा लेने के बाद जब उठने के बाद 6 घंटे से लेके 8 घंटे तक आपको उपवास करना है निर्जला। इस 6 घंटे के अंदर ना तो चाय पीनी है, ना कॉफी पीनी है, ना पानी पीना है, कुछ भी नहीं पीना है, शरीर के अंदर मुंह से कुछ नहीं डालना है। कुछ लोग हैं जो दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं उनको दवाइयाँ बंद करने के लिए नहीं बोलेंगे। तो वो अपनी दवाइयाँ, जो हम ग्रीन जूस बता रहे हैं, जो 1 बजे के करीब वो जूस ले रहे हैं, तो जूस के साथ अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। तो जो लोग सपोज 9 बजे दवाई ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं। 9 से लेके 9:30 बजे तक वो क्या करते हैं, 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके अगले दिन 9:30 बजे वो ग्रीन जूस लें, फिर 10 बजे ग्रीन जूस लें, उसके साथ दवाई लें,
फिर 10:30 बजे जूस लें, तो उसका दवाई लें, और धीरे धीरे करते हैं, और वो टाइम को 12 और 1 बजे तक ले आएंगे, वो ग्रीन जूस लेंगे। ग्रीन जूस की विधि में अभी अगले अगले उसमें बताऊंगा आपको, अभी जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो वो ग्रीन जूस रेचक जूस है, हरी पत्तियों का जूस है। हरी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, आयरन होता है, और वो शरीर की सफाई करती हैं, और आपके हर तरह की जो बीमारी शरीर के अंदर है उसको भगाने के लिए हरी पत्तियों का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हम सबसे पहले हरी पत्तियों का जूस रिकमेंड करते हैं, और हरी पत्तियों के अंदर वायु तत्व भी होता है, इसलिए हम उसको रिकमेंड करते हैं। और ग्रीन जूस के बाद हम शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक सिर्फ रा जूसेस या रा वेगन जूसेस या रा वेगन डाइट के ऊपर रहने की सलाह देते हैं। ये हमारा न्यू डाइट सिस्टम का मेथड है। तो न्यू डाइट सिस्टम में जो मेन जो इसकी जो उपलब्धि है, कहेंगे जो न्यू डाइट सिस्टम की, वो है उपवास। उपवास का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कहते हैं लंघनम परम औषधम। हमारे किताबों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, और बाकी धर्मों के धर्म ग्रंथों में भी इसका जगह जगह उल्लेख मिलता है कि लंघनम परम औषधम, कि जो लंघन है, जो उपवास है, वो परम औषधि है। उससे बड़ी औषधि कोई भी नहीं है। कोई भी बीमारी हो, अगर आप उसके लिए उपवास करते हैं तो आपकी बीमारी 100% चली जाने के चांसेस रहते हैं। तो लंघनम परम औषधि, इससे बढ़कर कोई भी औषधि नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई भी शारीरिक समस्या है तो आप लंघन कीजिए, उपवास कीजिए, आपकी बीमारी चली जाएगी। लेकिन पहले छोटे उपवास से शुरू करिए, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए, और उसको बड़े उपवास में ले जाइए। जो उपवास जो हम करते हैं उसके अंदर आपको छोटे उपवास से स्टार्ट करना है और बड़े उपवास की तरफ जाना है। उपवास के दौरान संजीवनी क्रिया अनिमा अवश्य करना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि इफ लंघन विदाउट एनिमा और संजीवनी क्रिया इज ए क्राइम टू द बॉडी। अगर आप एनिमा नहीं ले रहे हैं और उपवास कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी के साथ क्राइम कर रहे हैं। आपको उसके लिए आपको एनिमा अवश्य लेना है। एनिमा लेंगे तो आपके बॉडी के टॉक्सिन निकल जाएंगे, तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा और आपकी बीमारी चली जाएगी। तो अनिमा जो अब आपको जो उपवास आप कर रहे हैं, तो उपवास जब तोड़ना चाहते हो आप, तो सबसे पहले आपको 1 गिलास में नींबू और शहद का पानी लेना है, और उसको धीरे धीरे आपको ब्रेक करना है। कभी भी उपवास को तोड़ते हुए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वो नुकसान कर सकता है। इसलिए उपवास को हमेशा नींबू शहद के पानी से तोड़ने की कोशिश करें, और कम मात्रा में लिया जाए, और धीरे धीरे अपने उसकी मात्रा को बढ़ाया जाए। 2016 के अंदर, अभी इन्होंने सिमी जी ने बताया था कि 2016 के अंदर डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी, जापानीज डॉक्टर थे, उन्होंने एक आविष्कार किया था। उन्होंने कहा था ऑटोफेजी का। तो 2016 को उनको उनको नोबेल प्राइज मिला था। आविष्कार नहीं किया, उन्होंने फाइंडिंग की थी कि ऑटोफेजी होती है, जिसका 2016 में उनको नोबेल प्राइज मिला, जापानी डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी को। जो एक्चुअली ऑटोफेजी बेसिकली है क्या? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, फेजी का मतलब होता है ईटिंग। जब शरीर अपने आप को खाने लग जाता है तो उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। शरीर अपने आप को खाने लग जाता है, अजीब लगता है हम लोगों को। क्यों? कि शरीर अपने आप को क्यों खाएगा? शरीर शरीर बहुत इंटेलिजेंटली बिहेव करता है। इंटेलिजेंट कैसे? कि जब हमारा शरीर, जब हम उपवास पे जाते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है? उसको एनर्जी के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए, तो क्या करता है? शरीर अपने आप को, अपने सेल्स को खाने लग जाता है। तो शरीर उस समय उन सेल्स को पहले खाता है जो सेल्स की हमारे डैमेज सेल्स हैं, मेल फंक्शनिंग सेल्स हैं, या जो हमारे सेल खराब हो गए हैं, जो कूड़ा पड़ा हुआ है सेल में, जो कूड़ा पड़ा हुआ है, उनको पहले खाता है। जब हमारे डैमेज सेल को खाता है, हमारे मेल फंक्शनिंग सेल को खाता है उपवास के दौरान, तो जब हमारे मेल फंक्शनिंग सेल्स हैं वो अगर खाए गए, वो खत्म हो गए, डैमेज सेल खत्म हो गए, तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। तो उससे कहते हैं हम ऑटोफेजी, या उपवास से हमारे शरीर की शुद्धिकरण होना। इस तरह से उपवास से हमारा शरीर ठीक होता है। ये बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, जिसे प्राण शक्ति कहते हैं, इम्यून सिस्टम, प्राण शक्ति या जीवनी शक्ति या बोलते हैं, वो इम्यून सिस्टम अगर हम उपवास करते हैं
3 दिन का अगर हमने उपवास कर दिया तो 72 घंटे के उपवास के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पूरा का पूरा बदल जाता है, मतलब पूरा इम्यून सिस्टम चेंज हो जाता है। और जब पूरा आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो गया तो आपकी बीमारी अपने आप ही भाग जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हर वक्त जंग चलती रहती है। जंग किसमें? इम्यून सिस्टम के अंदर और फ्री रेडिकल्स के अंदर और टॉक्सिन के अंदर। टॉक्सिन और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ते रहते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी जीवनी शक्ति वो हमेशा जीतती रहती है। जब हमारी हमारी जीवनी शक्ति हार जाती है तो जब हमारी जीवनी शक्ति हार जाती है तो क्या होता है? तब हमारे शरीर के अंदर बीमारी प्रवेश कर जाती है, तब हम बीमारी का पता लगता है हमारे। टॉक्सिन जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं उनके कई कारण होते हैं बेसिकली। सिमी जी ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। उसमें सबसे ज्यादा कारण तो भोजन से आते हैं, हमारे सांसों से आते हैं, जो हम डस्ट हमारी उसके अंदर जा रही है, जो हम हमारे जो बॉडी की रिपेयर हो रही है, जिसे बोलते हैं कि पुराने सेल मरते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं, वो सेल वो भी टॉक्सिन हो जाते हैं। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स बाहर से और भी आ जाते हैं, ये आपका ये वेव्स वगैरह, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, ये सारी चीजें हैं। इनको टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर टॉक्सिन शरीर से बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और नए टॉक्सिन नहीं भरेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर टॉक्सिन शरीर के अंदर पड़े रहेंगे, जब तक हम उसको साफ नहीं करेंगे, जैसे डॉक्टर सेबी ने कहा था कि कोलन मस्ट बी क्लीन, हमारे शरीर को, आंतों को हमें करना बहुत जरूरी है अगर हमें शरीर को ठीक या स्वस्थ रखना है। तो लंघनम परम औषधम, औषधम का मतलब यही हुआ कि जो मेडिसिन जो है वो सबसे बड़ी हमारे लिए औषधि है। लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड फूड बी दाई फूड। जो हिप्पोक्रेट्स थे, जो फादर ऑफ मेडिसिन थे, उन्होंने कहा था कि अपने भोजन को ही अपनी दवाई बनाओ और दवाई को ही अपना भोजन बनाओ। मतलब जो आपका भोजन है उसी को अपनी दवाई बनाओ, और दवाई जो है आपकी, उसको उसकी जगह अपने भोजन को ही अपनी दवाई बनाओ। तो जब वो हिप्पोक्रेट्स जो फादर ऑफ मेडिसिन, वो भी यही कहते हैं कि अपना भोजन को ठीक रखो। अगर आपका भोजन ठीक होगा तो आपको जिंदगी में कभी भी कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किताबों में जो लिखा है, जो हमारे रामचंद्र जी से सीता जी, लक्ष्मण जी जब वन में गए थे, 14 साल वन में रहे थे, वो क्या खाते थे? क्या वो वहां पे अंगीठी लेके गए थे अपने साथ, या कोई गैस लेके गए थे वहां पर जहाँ रोटी बना के खाते थे, पका हुआ भोजन खाते थे? नहीं, कंद मूल फल का भोजन करते थे। और हमारी किताबों में, हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम का मतलब है हरे पत्ते, पुष्पम मतलब फूल, फलम और सब्जियां, फल और सब्जियां, तोयम मतलब जल। अगर आप ये भोजन करेंगे, और यही एनडीएच डाइट है, यही एनडीएच डाइट है, अगर ये भोजन आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ जल और मिला लीजिए, और स्टे क्लोज टू नेचर, नेचर के साथ रहिए। आपको आपके जीवन में शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं होगी, और जो होगी तो वो चली जाएगी। वेजिटेबल फूड और डाइट जो होती है उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, मैं बता दूं आपको। वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, कैंसर काजिंग तत्व होते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में हमको सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट से मिलते हैं, और ये उनसे लड़ते रहते हैं और उनको भगाते रहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर होंगे, प्रचुर मात्रा में होंगे, तो जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो कि कैंसर काजिंग तत्व होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको, उनसे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, उन पर विजय प्राप्त करता रहेगा और उनको भगाता रहेगा। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल में विटामिन, मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर को पोषकता देते हैं, ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा हम जो बोलते हैं न्यू डाइट सिस्टम के अंदर, कि जो रीजनल, सीजनल एंड ओरिजिनल, जो भी आपको भोजन करना है वो आपके जो रीजन में हुआ। अगर फल फ्रूट भी खाने हैं तो वो खाइए जो आपके रीजन में हो रहे हैं, जो घर के पास हो रहे हैं, जो सीजन में हो रहे हैं। सीजन का कैसे पता लगेगा आपको कि ये सीजनल फ्रूट है? तो जो आपको सबसे सस्ता मिल रहा है बाजार के अंदर, तो वो आपका सीजनल फ्रूट है, उसको खाइए, प्रचुर मात्रा में खाइए, और उसको जहां तक हो सके कम से कम उसको उसमें उसमें मतलब तोड़ मरोड़ करिए, उसको ओरिजिनल फॉर्म में खाने की कोशिश करिए। तो न्यू डाइट सिस्टम बेसिकली है क्या? जो न्यू डाइट सिस्टम है वो, इट इज बेस्ड ऑन पंच तत्व। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है। सभी बोलते हैं कि भाई हमारा शरीर 5 तत्व का, पता है, आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है।
तो वो 5 तत्व क्या है? 5 तत्व है बेसिकली आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। तो ये 5 तत्व हैं, इसका हमारा शरीर बना है। अगर हम प्रचुर मात्रा में, बैलेंस्ड मात्रा में ये पांचों तत्व अपने शरीर को देंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और इसी डाइट को, इस पांचों तत्व की डाइट को ही न्यू डाइट सिस्टम प्रमोट करता है। और इस 5 तत्व की डाइट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, और जो भी आपके जीवन के लक्ष्य हैं उनको आप प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच अशोक जी। हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, तो 7 मिनट में I'll be concluding in 2 minutes and then take a question answer. बोलिए कि लोगों को 5 minutes left for the session to be over. ओके, तो मैं आपको ब्रीफ के अंदर बता दूं कि हमारी न्यू डाइट सिस्टम में डाइट प्लान क्या है कि सुबह शाम आपको एनिमा लेना है। निर्जला उपवास 6 से उठने के बाद 6 से 8 घंटे तक करना है। 12 बजे आपको ग्रीन जूस लेना है। ग्रीन जूस में आपको धनिया, पालक, पुदीना वगैरह डाल के, अदरक डाल के, पूरा डाल के, और एक नींबू और 4 आंवले डाल के उनको सबको अच्छे से धो के 2 गिलास पानी में डाल के मिक्सी में चला दीजिए उनको, और उनको छान कर उसके अंदर नींबू डालकर उसको पी जाइए 4 बजे से। उसके बाद 2 घंटे बाद आपको कोई भी फलों का रस लेना है। साइट्रिक या मिश्रित फलों का रस ले सकते हैं, और 2 गिलास ले सकते हैं। 5:30 बजे के बाद कोई किसी भी सब्जी का जूस ले सकते हैं। पेठे का जूस ले लीजिए, कोई भी सब्जी का जूस ले लीजिए 250 मिलीलीटर तक। और 7:30 बजे तक आप एक बार कोई फलों का रस, सब्जियों का रस, या कोई भी सलाद या अंकुरित खाना ले सकते हैं। अगर आप भगवान की दया से पूर्णतया स्वस्थ हैं तो शाम के समय, डिनर के समय आप 70% सलाद और 30% तक पका हुआ भोजन ले सकते हैं। तो ये हमारा न्यू डाइट सिस्टम है। मैं जाते वक्त एक बात और बता दूं आपको। एक ग्रेप इज ए मिरेकल फ्रूट, और एक बुक लिखी है ग्रेप क्योर बाय जोना ब्रांडेट ने, और जिसके बारे में, जिस डाइट के ऊपर रखते उन्होंने काफी लोगों के कैंसर भी ठीक किए हैं। उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। अब अगर किसी लोगों का कोई प्रश्न है, कोई आदमी कोई प्रश्न करना चाहता है, तो प्लीज अपने क्वेश्चन को रेज करिए। कोई प्रश्न आए हमारे पास? दीक्षा जी, हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, मगर क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले मैं सब व्यूअर्स का थैंक्स करना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ RKK दिल्ली एंड NDS, और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ सबके पेशेंस का, एंड होप टू गेट द सेम सपोर्ट इन आवर फ्यूचर वेबिनार। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द फोन नंबर गिवन ऑन द स्लाइड। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि जो रॉ फूड है, डज इट क्रिएट वता, मतलब ब्लोटिंग, एसिडिटी? देखिए, काफी केसेस में ये हमें शिकायत आती है कि जो वात इससे बढ़ जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जनरली जो स्प्राउट वगैरह की जो डाइट होती है ना, जो लोग स्प्राउट खाते हैं उनके केस में हमारे को पता लगता है कि जो स्प्राउट तरह का भोजन खाते हैं, उगे हुए खाते हैं, या जो पत्तियां लेते हैं, तो उसके अंदर कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम आती है। हर एक को नहीं आती है प्रॉब्लम। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो आप जूसी ले रहे हैं उसके अंदर थोड़ा अदरक का उपयोग कर सकते हैं। अदरक का जूस मिला लीजिए उसके अंदर, तो ये वायु की जो प्रॉब्लम जो है आपकी, वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। कोशिश करिए। उसके बाद भी अगर आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है कि जो सिट्रस फ्रूट जूस होता है, क्या वो कैंसर प्रमोट करता है? देखिए, जो शुगर है वो कैंसर को प्रमोट करती है। जो फलों का जो जूस होता है वो कम मात्रा में लिया जाता है तो कैंसर को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। तो अगर आप वो फलों का जूस आप ले सकते हैं। बल्कि हमने तो जैसे डायबिटीज के बारे में एक अवधारणा है कि अंगूर या मीठे फलों खाने से डायबिटीज बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि मैं अंगूर शिविर में गया था। वहां पर 2 बच्चे, 10 साल के और 14 साल के 2 बच्चे आए थे, जो दिन में 3-3 बार इंसुलिन लेते थे। उन बच्चों को सारे दिन अंगूर के रस पे रखा गया, और उनकी डायबिटीज काफी कंट्रोल में आ गई थी 10 दिन के अंदर। मतलब कि फ्रूट जूस लेना भी खतरनाक है? नहीं, फ्रूट जूस लेना खतरनाक नहीं है। फ्रूट जूस आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा लिमिट मात्रा में लिए। वेजिटेबल जूस ज्यादा लीजिए, पर्टिकुलरली कैंसर पेशेंट के लिए वो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो फ्रूट जूस लीजिए लेकिन कम मात्रा में लीजिए, लेकिन वेजिटेबल जूस ज्यादा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी,
पानी कितना पीना चाहिए, और मतलब कि ये पूछा गया है कि अगर प्यास लग रही है तो भी लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 से 3 लीटर तक का पानी चाहिए देखिए बॉडी को। देखिए, जब आप रॉ वेगन डाइट पे आ जाते हैं तो रॉ वेगन डाइट में जो आपका मतलब फ्रूट और सब्जियों के अंदर 80 to 90% तक वाटर होता है, तो आपकी पानी की जो जो रिक्वायरमेंट है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जब फ्रूट डाइट पे आ गए तो आपको प्यास लगेगी ही नहीं। पानी आपको जब लेना है जब आपको प्यास लगती है। हमने बताया कि सुबह 6 से 8 घंटे आपको निर्जला करना है, लेकिन अगर निर्जला के समय में भी आपको बहुत जोर से प्यास लगती है तो पानी की इच्छा को दबाइए मत, पानी अवश्य ले लीजिए आप। और पानी तभी पीना है आपको जब आपको प्यास लगती है, बिना प्यास के पानी नहीं पीना है। अगर आप बॉडी का हमारा मेटाबॉलिज्म इस तरह से बनाया गया भगवान ने कि जगह पानी की रिक्वायरमेंट शरीर को होगी तो हमको प्यास लगेगी और उस समय हम पानी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, फैटी लीवर है किसी को, वो पूछ रहे हैं कि उनको क्या खाना चाहिए रॉ फूड में। देखिए, आप टोटल रॉ डाइट पे आ जाइए। गेहूं को तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए आप लोग, और रॉ डाइट जूस डाइट पे आ जाइए। एनिमल लीजिए सुबह शाम और जूस डाइट पे आ जाइए, और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये संगीता जी का क्वेश्चन है, ये कह रही हैं कि ये सुबह से फास्टिंग पर है, ड्राई फास्टिंग पर, मतलब इन्होंने शायद पानी या लिक्विड भी नहीं लिया है, और ये उसके बाद पूछ रही हैं कि क्या नमक भी कैंसर प्रमोट करता है, हाँ जी। और भी चीजें वो पूछ रही हैं, जो शुगर डेट्स में, फिग्स में और जो फ्रूट जूस में होता है तो उसका क्या असर होता है बॉडी पर। और मतलब ये कह रही है कि मैं वेगन हूँ, मैं मैराथन रनर भी हूँ, लेकिन मैं बहुत मेल नरिश्ड दिखती हूँ, बहुत वीक दिखती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, आप मेल नूरिश दिख रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण तो कि आपकी आंतों में जो मल फंसा रहा है। हमारी आंतों के अंदर विलाई होते हैं। विलाई क्या करते हैं, जो जो हम भोजन को खाते हैं उस भोजन के अंदर से रस लेते हैं, और रस चूस के हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों के अंदर पहुंचाते हैं उसको। तो जब शरीर के अंदर हमारी आंतों में टॉक्सिन फंस जाते हैं तो वो विलाई को टॉक्सिन को न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो शरीर में कमजोरी आएगी। तो सबसे पहले अपनी आंतों की सफाई करने के लिए आप एनिमा लीजिए। जब आंतों की सफाई हो जाएगी उसके बाद आप धीरे धीरे रसाहार करते हुए आप निर्जला कर सकते हैं। निर्जला करिए, नहीं तो रसाहार के ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनीमा के ऊपर है। किसी ने पूछा है कि ये वीक करता है मसल्स को, और साथ में ये भी किसी और ने भी पूछा है कि जो एनीमा लेते हैं उससे सिर्फ हमारा रेक्टम क्लीन होता है, हमारा इंटेस्टाइन पूरी तरह से क्लीन नहीं होता। तो देखिए, क्या आप अपना प्रकाश डालें। एनडीएस में हमारे न्यू डाइट सिस्टम में क्लींसिंग के 3 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले क्लींसिंग का तरीका हमारे पास एनीमा है। एनीमा हमारी कोलन को क्लियर करता है, ठीक है। उसके अलावा हम जो ग्रीन जूस देते हैं, ग्रीन जूस में 4 जो आंवले डालते हैं और हरी पत्तियां डालते हैं, उससे हमारी शरीर मुंह से लेकर नीचे तक की सारी सफाई जो है ग्रीन जूस के से हो जाती है, रेचक जूस से हो जाती है। और सबसे बड़ी जो हमारे पास जो वो है, मतलब बान है हमारे पास हमारे तर्कस के अंदर, वो है उपवास। जब आप उपवास करते हैं तो आपके शरीर की कंप्लीट अंदरूनी सफाई होती है, जिससे हमारा शरीर ठीक होता है, सारी बीमारियां चली जाती हैं। तो आपको ये तीनों चीजें आप करिए। मॉर्निंग इवनिंग में एनिमा लीजिए, रेचक जूस लीजिए, जो हरे पत्तों का जो मैंने रस बताया आपको वो लीजिए, उसके अंदर 4 आंवले डालिए, और उसके बाद आप निर्जला करिए 8 घंटे का, सुबह कम से कम 12-1 बजे तक आप उपवास करिए। अच्छा, निर्जला फास्टिंग पर भी किसी ने बेसिक प्रिंसिपल पूछा है कि मतलब वो किस तरह से रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए, निर्जला उपवास के अंदर मैंने आपको बताया कि जब निर्जला उपवास करते हैं आपको एनिमा अवश्य लेना है, सुबह शाम एनिमा अवश्य लेना है आपको। बिना एनिमा के उपवास नहीं करना है, निर्जला उपवास नहीं करना है। और अगर करते हैं दैट इज अ क्राइम टू द बॉडी, पहली बात। दूसरी बात, जब उपवास करना है तो छोटे उपवास से स्टार्ट करिए आप। पहले 4 घंटे का करिए, फिर 6 घंटे का करिए, फिर 8 घंटे का करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, फिर 1 दिन का करिए, फिर 1.5 दिन का करिए, फिर 2 दिन का, इस तरह से आगे आगे चलिए आगे। और अपने उपवास करते वक्त अपने शरीर की क्षमताओं को अवश्य ध्यान में रखिए।
अपनी शरीर की क्षमताओं को क्रॉस करने की कोशिश मत करिए। जहां आपको लगता है कि अब मुझसे और नहीं हो रहा है, तो नींबू शहद पानी से आप अपने उपवास को तोड़ दीजिए, अपनी क्षमताओं को रखते हुए उससे आगे बढ़िए। टाइम हम लोगों का हो रहा है, तो आई थिंक जिन लोगों के क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं वो हमें ग्रुप में भेज सकते हैं और हम उनका आंसर जरूर करेंगे। और अशोक जी की बात को मैं इस चीज में जरूर बोलना चाहूंगी कि मेरा मेरे शरीर से कुछ ऐसा नाता है कि जुकाम भी मेरे शरीर में मुझसे पूछ कर आता है। तो अशोक जी किसी क्या को बात है, क्या बात है, एंट्री ही नहीं देते। वेरी गुड, हमारी एंट्री नहीं ले सकती। yes, that is what happens when you start a new diet system. When you start new diet system, then at that point of time you will realize this thing कि आपके शरीर के अंदर जुकाम भी आएगा तो आपसे पूछ के आएगा। दिशा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछे कि यहीं पर अभी टाइम हो चुका है। Okay, let's do one thing. Let's conclude it here. Give my phone number as well as Simiji's phone number. They can send their question to our mobile number. That will be answered. Okay, ठीक है? ठीक है। Because the session is about to close. ठीक है, let's conclude it here. Before coming before concluding it, I would like to thank all the people present here. उन सबको, जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए, उन सबको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, सिमी जी की तरफ से, प्रकाश जी की तरफ से, दिशा जी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। Thank you.